कल अलविदा जुमा है, यानी रमज़ान के महीने के आखिरी जुमे की बात हो रही है। ऐसे में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर नई बहस शुरू हुई। दिल्ली से लेकर संभल तक और संभल से मेरठ तक चेतावनी जारी कर दी गई है कि कोई भी सड़क पर या घरों की छतों पर नमाज नहीं पढ़ेगा। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। संभल में पीसक कमेटी की बैठक बुलाकर सबको नसीहत दे दी गई है। कोई मस्जिद के अलावा नमाज नहीं पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। मेरठ में तो पुलिस ने कह दिया है कि अगर किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते देख लिया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द हो सकता है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अलविदा जुमे से पहले नमाज पर ऑर्डर आ गया। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर जारी चेतावनी। दिल्ली से यूपी तक अलविदा जुमे की नमाज पर अल्टीमेटम। सड़क पर पढ़ी नमाज तो पासपोर्ट और लाइसेंस हो जाएंगे रद्द। सड़क पर और छत पर पढ़ी नमाज तो होगा तगड़ा एक्शन। दिल्ली और यूपी में जैसे हर त्योहार एक नई टेंशन लेकर आ रहा है और हर त्योहार से पहले माहौल गर्म हो रहा है। अब कल रमजान के महीने का आखिरी जुमा है, जिसे अलविदा जुमा या जुमातुल विदा कहते हैं, और उसके बाद 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद आ रही है। नवरात्र भी ईद के साथ शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जुमातुल विदा पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ जुटती है। उससे पहले ही बीजेपी नेताओं ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है, तो पुलिस और प्रशासन ने नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने कहा कि सड़क पर और छतों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए। और तीसरा, यूपी के मेरठ में एसपी सिटी ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई सड़क पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त हो सकता है। तो पहले संभल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ होली के दिन रमजान का जुमा पढ़ने पर काफी विवाद हुआ। मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया जाता है और तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। अब जुमातुल विदा और ईद की नमाज को लेकर फिर से वही संकट आ खड़ा हुआ है। संभल में पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से साफ साफ कह दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर सड़क पर या फिर घर की छतों पर अलविदा जुमे और ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। नमाज के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उस पर लोग सहमत भी हैं। इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि छतों पर नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद से सटे हुए, तो उसमें कहा गया है कि उसकी जांच करा दी जाएगी। अगर उसमें लगता है कि परमिशन देने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें परमिशन नहीं दी जाएगी। पीस कमेटी के साथ बैठक करके संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वही अनुज चौधरी जिन्होंने होली और रमजान के जुमे को लेकर बयान दिया था कि वो साल में होली एक बार होती है और जुमे 52 होते हैं। अब अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर ईद पर सवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अनुज चौधरी अपने होली और 52 जुमे वाले बयान पर भी सबको चैलेंज देते हैं। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खाने जा।
संभल के सीईओ अब की बार सिवैयां और गुजियां ले आए हैं और ये भी याद दिलाते हैं कि संभल की परिस्थिति अलग है। संभल के अलावा 3 महीना पहले यूपी के किसी जिले में दंगे नहीं हुए। वो ये भी कहते हैं कि उनकी तरफ से दंगाइयों पर जो एक्शन हो रहा है वो सबूतों के साथ हो रहा है। संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करते हैं तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पे तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई ये आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। कल अलविदा जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में लौटी है, तो अब उसके विधायक सारे नियम कायदे बता रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी विधायकों का कहना है कि सड़क पर नमाज किसी कीमत पर भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। तो यूपी में मेरठ पुलिस के नमाज वाले फरमान पर आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लाइसेंस, पासपोर्ट तक रद्द करने की बात कही, तो जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन। आखिर क्या मतलब है इस पोस्ट का? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अलविदा जुमे की नमाज से पहले बीजेपी एक्टिव। बीजेपी विधायक ने लिखी नमाज को लेकर कमिश्नर को चिट्ठी। दिल्ली में बीजेपी विधायक बोले सड़क पर ना हो नमाज। संभल में अलविदा जुमे और ईद की नमाज को लेकर पुलिस ने सीधे सीधे समझा दिया है। तो दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें। सड़कों पे अब नमाज नहीं होती है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर कहीं नमाज सड़क पे होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहाँ आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक नेता आके कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है, किसी को अजान से दिक्कत होती है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जब कुछ काम नहीं होता तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें। लेकिन मेरठ में पुलिस ने सबसे आगे निकलकर जुमातुल विदा और ईद की नमाज को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कह दिया कि जो भी सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाएगा उसका पासपोर्ट और लाइसेंस ही रद्द हो सकता है। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। नमाज पर मेरठ पुलिस का फरमान आया तो केंद्र में मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ते मुसलमानों की तस्वीरों के साथ एक उपन्यास और उसके लेखक का नाम भी शेयर किया है। उपन्यास का नाम है 1984 और इसके लेखक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। अपनी पोस्ट में जयंत चौधरी ने लिखा है पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984।
यानी ऑरवेल के 1984 की ओर। पुलिसिंग। आपको बताते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल के इस उपन्यास 1984 में क्या है। जॉर्ज ऑरवेल का ये उपन्यास भविष्य की एक अत्यंत भयावह तस्वीर दिखाता है। ये उपन्यास ओशिनिया नाम के एक काल्पनिक देश और उसके तानाशाह बिग बॉस पर केंद्रित है। ये उपन्यास चेतावनी देता है कि अगर लोग अपनी सरकार को हद से ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं तो क्या हो सकता है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पर नया घमासान सियासी छिड़ गया है। संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की मनाही है, यहां तक कि घरों की छतों पर सार्वजनिक नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने सड़कों पर नमाज को लेकर दिल्ली पुलिस को खत लिखा है। मांग यही कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से लेकर यूपी तक कैसे नमाज को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। संभल से दिल्ली तक छिड़ा बवाल। पुलिस का ऑर्डर, सड़क पर नो नमाज। संभल में छतों पर नमाज पर मनाही। नमाज पर छिड़ गया सियासी घमासान। अब अलविदा नमाज से पहले संभल से लेकर दिल्ली तक सार्वजनिक स्थलों पर यानी सड़कों पर नमाज को लेकर सियासी पारा हाई है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी विधायक की मांग है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो संभल प्रशासन की तरफ से सड़कों के साथ साथ घरों की छतों पर सार्वजनिक नमाज पर रोक लगाई गई। संभल प्रशासन के फैसले और बीजेपी की मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है। छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगरपालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। धर्म और अधर्म का सवाल नहीं पैदा होता। लोगों को जो है वो कोई किसी भी पूजा से, नमाज से या किसी भी और उससे अगर कोई किसी की तरह की परेशानी होती है तो दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए इसमें कहीं यहाँ इसमें कहाँ से कम्युनलिज्म आ गया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी की माने तो मुसलमानों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये संभल में तो तरह तरह के पाबंदी लगाई गई, तरह तरह की पाबंदी लगाई गई कि मस्जिदों पर पर्दा डाला दिया, यह दे। तो पूजा करने में, किसी तरह के पूजा करने, उपासना करने में व्यवधान डालना, ये संविधान प्रदत्त अधिकारों का अवहेलना है। लेकिन नमाज की बात हो रही है, पूजा की नहीं। नमाज ही एक तरह से पूजा मानो भाई, हम लोग पूजा उसको कहते हैं। और ये नमाज है कल, ये अलविदा का नमाज है कल। तो इसका मुस्लिम बंधु विरोध नहीं कर रहे होंगे। अब तो शायद ही बहुत कम स्थान है जहां पर खुले में कर रहे हों। लोग ईदगाह के अंदर या मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं और स्वतः से धर्म गुरुओं ने आह्वान भी किया है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी को काहे को कष्ट होने लगा। अगर मुस्लिम अपने घर में पढ़ता है, अपने मस्जिद में पढ़ता है, अपने ईदगाह में पढ़ता है तो बहुत अच्छी चीज है भाई, उसको बधाई दो। आपको पेट में दर्द काहे को हो रहा है। अब सवाल यही है कि पर्व और त्योहारों के दौरान इतना तनाव क्यों है। इससे पहले होली को लेकर देश भर में तनाव था, अब अलविदा, जुमा और ईद से पहले नमाज को लेकर तनाव है। भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें? ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, ये इशू कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस का है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर या राह चलते हुए जहाँ पर से लोगों ने गुजरना है, वाहन गुजरने हैं, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण होता है इन दी फॉर्म ऑफ
पीपल, लोग इकट्ठे होते हैं या फिर किसी और तरह की असुविधा होती है तो उसके लिए निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उस असुविधा को दूर करने के लिए वहाँ अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो दूसरों को वो नहीं होनी चाहिए। कोई अपने धर्म का पालन करे तो उसको पूरी आज़ादी है, पर उसकी आज़ादी उसके अपने तक ही सीमित होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की माने तो दिल्ली की सड़कों पर खुले में नमाज नहीं होती है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है। दिल्ली के अंदर जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ सड़कों पे अब नमाज नहीं होती है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर कहीं नमाज सड़क पे होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहाँ आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएँ, एक नेता आगे कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है, किसी को अजान से दिक्कत होती है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जब कुछ काम नहीं होता तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं और बार बार वही काम ये कर रहे हैं। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। मतलब दावे इधर भी हैं, दावे उधर भी हैं। यही वजह है कि नमाज के मुद्दे पर जमकर जुबानी जंग जारी है। मैं बयानबाजी करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को विषाक्त करना चाहती है वो सोचनीय भी है, निंदनीय भी है। कोर्ट को चाहिए और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर कड़े कदम उठाए। कि अगर वहाँ पर एम्बुलेंस जा रहा है, स्कूली बच्चे हैं, कोई बीमार है, रोजमर्रा के लोग धंधा पानी नौकरी पे जा रहे हैं, दिक्कत हो रही होगी, लोकल किसी ने कंप्लेन की होगी, लोकल बातें की होगी। लेकिन मैं बताऊं, महाराज जी या मोदी सरकार ये थॉट में रहती है कि कानून हिंदू के लिए भी है, वही कानून मुसलमान के लिए। संभल पुलिस का कहना है कि कोई विवाद न हो, लिहाजा सड़कों और घरों की छतों पर सार्वजनिक नमाज पर रोक लगाई गई। संभल प्रशासन के निर्णय पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन संभल को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है। कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है।